गणपति बाप्पा मोरया। मौलिक जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय बप्पा। वेलकम बैक रिया। कैसा फील कर रही हो? बेटर सर। 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद थोड़ी सी पक गई थी। गुड टू सी ऑल। ग्रेट। चलो पूजा शुरू करते हैं। अर्जुन सर, मुझे मीठा नहीं पसंद रिया। मीठा नहीं है, भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद को नानी कहते। तुमसे तो बहुत खुश होंगे ना तुम्हारे भगवान। तो उस वक्त तुम्हें बचाने क्यों नहीं आए जब तुम्हें गोली लगी थी? बचाया था ना, आप भी तो वहां थे और भगवान की मर्जी से ही थे ना। रिया, तुम्हें सच में लगता है कि शैतान भी भगवान को मानता होगा? श्री, हेलो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है रिया, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। रिया, मेरी एक एडवाइस मानोगी? मानो या ना मानो ये तुम पे डिपेंड करता है। रिसर्च डेस्क वापस चली जाओ रिया। इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें वो माहिर है, और ये फील्ड जॉब तुम्हारे बस की बात नहीं है। या हर रोज हर पल तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ेगा रिया, इसके लिए तुम अभी तक तैयार नहीं। उस दिन जब गोली चली तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये एक मौका नहीं है रिया, आगे ऐसे कई मौके आ सकते हैं जब तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। और यही नहीं रिया, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन किसी की जिंदगी बात पे डिपेंड करती हो कि तुम गोली चला पाओगी या नहीं। और वो छोटू, श्री, राठौड़,
या मैं भी हो सकता है। तब क्या करोगी रिया? देखिए, सब कुछ ले गया वो आदमी। रात के 12 बजे मंदिर के द्वार को बंद करने के बाद हमने बाहर ताला लगाया। हर रोज की तरह हम रात को सोने चले गए। जब हमने सुबह द्वार के ताले खोले तो देखा सब कुछ गायब है। क्या क्या चोरी हुआ? गहने, कैश? नकदी तो आमतौर पर दूसरे दिन गिनी जाती है, गहनों का कोई हिसाब नहीं होता। कुल मिलाकर काफी नुकसान हुआ है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि यहां से गणपति की मूर्ति का गायब हो जाना, उसकी अपनी मान्यता है हमारे लिए और हमारे श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि हमारी कई पुश्तैन इस मंदिर में उस मूर्ति की सेवा और रखवाली करती आई है। मूर्ति सोने की थी? थी तो पत्थर की, लेकिन दूर दूर से भक्तगण उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया करते थे। आज उत्सव का 7वां दिन है। ऐसे समय में मूर्ति का गायब हो जाना अशुभ है। आज शाम श्रद्धालुओं की भीड़ होने वाली है महाआरती के लिए। तब तक ये मूर्ति नहीं मिली तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। यही सारे लोग हैं जो मंदिर में रहते हैं या कुछ और भी हैं? एक व्यक्ति नहीं है, उसका नाम है मौलिक। वो भी इस मंदिर का पुजारी है। उसे कल रात हमें पंडाल में गणपति की रखवाली के लिए रखना था। अचानक वो गायब हो गया। हमने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं है। परंतु हमारी नजर में एक ही व्यक्ति है जो इस काम को कर सकता है। इस मंदिर में 24 घंटे कैमरे की नजर रहती है। इन तस्वीरों को देखने के बाद हमें यकीन हो गया वो चोर रात के करीब 3 बजे आया था। श्री, जो ताला आप दरवाजे पे लगा के गए थे, जब आप सुबह लौटे तो क्या वो वैसे का वैसा ही था? जी, वैसे के वैसे ही था। जिस तरह से ये आदमी सब कुछ उठा रहा है हाथ से छू छू के, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई अंधा है। आपने ठीक पहचाना। एक अंधे आदमी को मंदिर के दरवाजे की चाबी कैसे मिलेगी? और फिर वो ताला खोल के वो सारा माल इतनी सफाई से कैसे ले जाएगा? आपने कहा था कि एक आदमी ऐसा कर सकता है। आपके हिसाब से कौन हो सकता है वो? ये होलिया तो एक आदमी से काफी मिलता जुलता है। उसका नाम है जयदेव। वो कभी इस मंदिर का पुजारी हुआ करता था। बुढ़ापे में उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो कैसे भी यहां काम करता रहा। वो ठीक से अपने आप को यहां एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन करते करते उसे आदत पड़ गई। एक दिन जब मैंने उसे दान पेटी से रुपए चुराते हुए देखा तो मैंने उससे पूछा। उसने कहा मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं समझता था ये गलती नहीं थी। मैंने उसे इस मंदिर से दूर चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो जाते जाते हमें धमकी दे गया और वो कह रहा था कि तुम्हें तुम्हारे किए का पश्चाताप होगा। अंधे होने के कितने टाइम बाद तक जयदेव यहाँ काम करता रहा? वो तकरीबन 1 साल तक।
जयदेव एक ऐसा अंधा हो सकता है जिसे गेट से सीढ़ियां, सीढ़ियों से दीवार और मूर्ति से चढ़ावे तक की दूरी कदम कदम नापी हुई हो। और जब वो यहां काम कर रहा था उस वक्त वो मंदिर की दूसरी चाबियां भी बनवा सकता था। और विसर्जन से अच्छा समय इस काम के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा चढ़ावा उसी समय आता है। क्या आप हमें उसकी कोई फोटो और पता दे सकते हैं? जी, ये है उसका फोटो। एक चलोगे, तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी मिलेगी। बप्पा मुरे की कृपा होगी तुम पर। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेने में कोई नुकसान नहीं होता। सर प्लीज। ऐ शाबाश रिया, तुम्हारी हिम्मत बढ़ रही है। तुम जल्दी ही गोली चलाओगी। अच्छा, क्या कहा था अर्जुन सर ने? उनके तापट से ऐसे लग तो रहा था कि समझा समझाओ आने वाला है। मैं होता ना तो मैं डरता। छोटू, वैसे देखा जाए ना तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा बहादुर होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़कों से काम कैसे निकलवाना होता है। श्री, वैसे वो लड़की को ही देख लो ना जिस पे तुम फिदा हो। वो कुछ कब आती है? 11 बजे तुम्हारे मोहल्ले के सामने, है ना रिया? वैसे छोटू, उसकी किस बात पे तुम फिसल गए? जिस तरह से वो ब्रेड या बिस्किट का पैकेट उठाती है, या जिस तरह से वो कहती है दादा 1 किलो आलू दो ना। अरे छोटू, छोटू, मंदिर है यार। हाँ, दोस्तों के बीच में तो ये सब चीजें चलती रहती है ना यार। गलती हो गई यार, माफ कर देना भाई। और वैसे भी वो 11 बजे नहीं 11:30 बजे आती है। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। चलो। हमें जयदेव से मिलना है। नहीं मिल सकते। अरे अरे, क्या आप लोग कैसे मेरे घर में? 3 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया और आप कह रहे मिलना है उनसे। कैसे मिलेंगे बताइए? तो तुमने इनकी मौत की खबर मंदिर में क्यों नहीं दी? अरे जब जीते जी किसी ने उनकी इज्जत नहीं की तो मरने के। भेजा था हमने शोक संदेशा अपनी तसल्ली के, लेकिन कोई नहीं आया। श्री, डेथ रिपोर्ट कंफर्म करो। श्योर सर। एक मरे हुए आदमी की नकल करने के पीछे क्या राज हो सकता है? हो सकता है वो जिंदा हो। उसके अलावा कोई अंधा आदमी इतनी सफाई से चोरी कैसे करेगा? जयदेव मंदिर का चप्पा चप्पा बहुत अच्छी तरह जानता था, पर वो ये नहीं जानता था कि पंडाल के अंदर का दूसरा पुजारी मौलिक जगा हुआ है या सोया हुआ। जिसने भी जयदेव बन के ये सब करने की कोशिश की, उसने इस बारे में सोचा नहीं, और इसी ने उसका सारा राज खोल के रख दिया। शायद ये काम किसी अंदर के आदमी ने किया है जो जयदेव को अच्छी तरह से जानता था। वो ये भी जानता था कि मंदिर की चाबियां कहां रहती हैं। उसको लगा कि वो जयदेव बन के हमारी इन्वेस्टिगेशन को किसी गलत दिशा में लेके जा सकता है और हमारी आंखों में धूल झोंक सकता है, पर उससे एक गलती हो गई। तो जयदेव का कल जानता था, आज नहीं। वो नहीं जानता था कि जयदेव मर चुका है, इसीलिए उसे एक गलतफहमी हुई कि वो ये सब जयदेव पे डाल सकता है और आराम से हमारी नजरों से बच के निकल सकता है। रिया, मौलिक और जयदेव का कोई कनेक्शन था क्या? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ सर, मौलिक जयदेव के अंडर काम करता था। जैसे ही उसे दिखना बंद हो गया तो मौलिक ही उसकी देखभाल करता था, जब तक उसे मंदिर से निकाला नहीं गया। कल रात को मौलिक बाहर वाले पंडाल में ही था, और जब से ये मूर्ति चोरी हुई है वो भी गायब है। ये केस बिल्कुल सीधा है। हमें मौलिक को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जी आइए, यही है मौलिक का कमरा। राठौड़, जयदेव की मौत की शोक पत्रिका।
इसका मतलब मौलिक को जयदेव की मौत के बारे में पता था। फिर उसने जयदेव बनने की कोशिश क्यों की? उसे तो पता होना चाहिए था कि आज नहीं तो कल पुलिस को भी ये बात पता चली जाएगी। अगर मौलिक ने कुछ किया ही नहीं तो चोरी के बाद वो इस तरीके से गायब क्यों हो गया? मौलिक को बगल के पंडाल में होना था और जहां वो था वहां से उसे मंदिर के दरवाजे एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। हो सकता है जिसने भी ये मूर्ति चुराई हो उसने इस बात का ध्यान रखा हो कि मौलिक भी वहां ना हो और उसे गायब कर दिया। हमें उस जगह को देखना चाहिए जहां वो था। हमें यहाँ पहले आना चाहिए था। जस्ट होप हमें आने में देर ना हो गई। क्या मतलब? ये धब्बे यहाँ तभी हो सकते हैं अगर किसी ने इसे उठाया हो और उठाते समय इस पे हल्दी और रोली के दाग लग गए और फिर इस कपड़े को वापस गिरा दिया। रोज की तरह मैं पंडाल की रखवाली कर रहा था और रात के करीबन 1 बजे गहरी नींद में आग लग गई। जैसे ही मैं सोया किसी ने नींद में मुझे जोर से घसीटा और मेरी नाक और मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तुम्हें किसी ने क्लोरोफॉर्म से वहां के बेहोश किया था। तुमने उसकी शक्ल देखी है? जी नहीं साहब। जयदेव की मौत की बात तुमने मंदिर में किसी को क्यों नहीं बताई? उससे क्या होता साहब, उनके और हमारे रिश्ते में काफी खटास आ गई थी, पर जयदेव जी से हमें बहुत अधिक प्यार प्राप्त हुआ था। जैसे ही मैंने उनके देहांत का समाचार सुना वैसे ही बप्पा मौर्य से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लेकिन आप सब लोग ये आज क्यों पूछ रहे हैं? देखो मौलिक, जयदेव मर चुका है ये बात मंदिर में किसी और को मत बताना जब तक कि हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती। जी सर। छोटू। क्या सर? मंदिर के पुजारियों से बात करो और पता करो क्या इस ताले की दूसरी चाबी भी है। ट्री, मंदिर के सीसीटीवी कैमरास को अपने टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हो। हमें रात 8 बजे से पहले किसी भी हाल में सारा चढ़ा हुआ जेवर, कैश और वो मूर्ति इस मंदिर वापस लेके आना है। आज विसर्जन का 7वां दिन है, काफी भीड़ होती है और ऐसे मौके पे लोग भड़क भी सकते हैं। दर्शन करने जा रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेहरबानी करके शांत हो जाइए। मंदिर में मरम्मत का काम चालू है इसीलिए द्वार बंद है। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा द्वार खोल दिए जाएंगे। मगर इस समय मरम्मत की क्या जरूरत थी जबकि विसर्जन चल रहा है और हमें गणपति बाप्पा के दर्शन करने हैं। कैसे करेंगे अगर नहीं करेंगे तो? हमें दर्शन तो करना है ना। संध्या तक ये भीड़ 100 गुना बढ़ जाएगी क्योंकि ये सारे भक्त हर रोज यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये इस मंदिर के इतिहास में पहली बार होगा जब दर्शन को ये द्वार बंद मिलेंगे। अब चिंता मत कीजिए महंत जी, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम ये केस सॉल्व कर लें। हर काम शुरू करने से पहले हम बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं, तो तहकीकात शुरू करने से पहले भी हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अब सब एक एक करके आइए और बप्पा का आशीर्वाद लीजिए। सुबह तक तो प्रसाद भी नहीं ले रहे थे और अब पप्पा का आशीर्वाद। कुछ ही घंटों में इतनी आस्था कैसे बढ़ गई? अर्जुन सर के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो गणपति बाप्पा भी नहीं जानते। हे बाप्पा, लाज रखना।
राठौर, हम सबको भी बप्पा का आशीर्वाद लेना चाहिए। मंदिर के द्वार की दूसरी चाबी आप ही के पास है? जी हाँ, मेरे पास होती है। लेके आएंगे? जी अभी लाता हूँ। लगता है रात आपको नींद नहीं लगी। हाँ, हमें अच्छी नींद आती नहीं है। अच्छा, तो फिर आप क्या करते हैं? बस थोड़ी सैर कर लेते हैं। कल शाम आप सैर करने कहाँ गए थे? वो दरअसल हम यही पास ही के खेतों में सैर कर रहे थे। कल शाम को तो तेज बारिश थी, तो जाहिर सी बात है खेतों में तो काफी कीचड़ रहा होगा। हाँ, इसलिए हमने कॉलोनी के बगल में चक्कर काट लिया था। मंदिर की दूसरी चाबी गायब है। सर, हमने चोरी नहीं की, आप हमारा विश्वास कीजिए। जानता हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा। पास ही में एक लड़की रहती है, रात को कई बार उसी से मिलने जाते हैं हम। हमें डर था कि कहीं पुजारियों को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या मतलब है इस ड्रामे का? मुजरिम के दिमाग को समझ के चलो राठौर। अगर किसी और पे उंगली उठाओगे तो मुजरिम ढीला पड़ जाएगा और अपने आप कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर कर बैठेगा। तो तुमने असली मुजरिम को ढूंढ लिया है? हाँ, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के बहाने हम असली मुजरिम तक पहुंच चुके हैं। सीसीटीवी कैमरा की रात की फुटेज में जब चोर ऐसे झुका तो उसकी लंबाई उन दियों तक पहुंच रही थी जो मूर्ति के बगल में पड़े थे। तभी मैंने सबसे कहा कि वो एक एक करके आए और बप्पा का आशीर्वाद लें, क्योंकि उसी दिए से अंदाजा लगता है कि किसने चोरी की है। और वो और कोई नहीं राठौर, इसी मंदिर के महंत का बेटा सिद्धार्थ। तो हमने उसे वहीं की वहीं अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ना ही कोई मोटिव है। वो ऐसा करेगा क्यों? उसे रंगे हाथों पकड़ने का सिर्फ एक तरीका है कि हम उसका पीछा करें। वो हमें ठीक उसी जगह पहुंचाएगा जहां पे उसने मूर्ति छुपाई है। मैं छोटू को ऑलरेडी उसके पीछे लगा चुका हूं। मोटिव क्लियर है, चढ़ावा लाखों का है, गहने और पैसे मिला के। तो सिर्फ चढ़ावा ही चुराता ना, वो मूर्ति के चुराई, वो भी एक पत्थर की बनी हुई मूर्ति। और उस मंदिर की, जिस मंदिर में उसकी कई पुश्तें महंत का काम कर चुकी हैं। मूर्ति में बहुत सारे लोगों की आस्था है। मूर्ति का राज खोलना ही पड़ेगा। श्री, पता करो कि इस मूर्ति की कोई और भी वैल्यू है क्या, और जल्दी पता करो, हमारे पास वक्त नहीं बचा। क्विक। कितने में भैया? ये पैसे लो सर। वो एक बाजार में आया हुआ है जहां गणपति की मूर्ति बिकती है। ओके सर। तुझे बोला था ना अदला बदली के टाइम आना, टाइम से पहले क्यों आ गया फिर? क्योंकि खेल बदल गया है, पुलिस केस की तहकीकात कर रही है। मतलब मेरा भी खतरा बढ़ा है। अब खतरा बढ़ा है तो तुम्हें भी अपना दाम बढ़ाना होगा। और हाँ, अगर तुम्हें अदला बदली करनी है तो अभी करनी होगी, इसी वक्त। अभी नहीं हो सकती, अभी तक तो पार्टी मुंबई भी नहीं पहुंची है। और दाम तो पहले से फिक्स है। मैंने कहा ना, शायद पुलिस को मुझ पे शक है। तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा। श्री,
एक्सक्यूज मी, गणपति की एक पुरानी पत्थर की मूर्ति के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? 35 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मेरी याददाश्त में तब से आज तक कोई भी इस मूर्ति के बारे में पूछने नहीं आया। और अभी पिछले 35 मिनट में आप दूसरे आदमी हैं जो इस मूर्ति के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप प्लीज आपके पास जो भी इस मूर्ति पे डेटा है आप हमें दे दीजिए। तू डर मत, तूने फर्स्ट क्लास काम किया है और अफसोस गलत आदमी के लिए किया है। मैं तुझे एक दूसरी ऑफर देता हूं। जो भी ये ढक्कन तुझे दे रहा था उससे दुगनी कीमत मेरी पार्टी तुझे देगी, डबल। तो अब तू मुझे मूर्ति के पास ले चल, पैसे ले ले और अपनी जान बचा ले। सिद्धार्थ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सिद्धार्थ। टीटीएफ सिद्धार्थ रुक, रुक। अरे ये सब कैसे हो गया? अभी तो फाइल यही थी। तो वो जो आदमी हमसे पहले आया था वो कब निकला? वो आप दोनों के आने से एकदम पहले। चलो श्री। वो रहा, उसी ने मांगी थी फाइल। रुक जाओ। श्री, श्री, एक मिनट रिया, ये आदमी कौन है ये तो पता लगाओ। श्री, पर तुम कर क्या रहे हो? नया सॉफ्टवेयर डाला है रिया, फेस रिकॉग्नाइजेशन। दुनिया भर के मुजरिमों का चेहरा अपलोडेड है इसमें। चेहरे से उनकी पहचान कर लेते हैं। आज टेस्ट भी करके देखते हैं ना।
रिया, ये एक जाना माना मुजरिम है। दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही है इसे। कीमती एंटिक्स चुराना और उसका स्मगल करना पेशा है इसका। मतलब इसका उस मूर्ति से लेना देना है। लेकिन इसके हाथ में ये टैटू, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्री, हो सकता है कोई आम टैटू हो। हमें तो बस उस मूर्ति के बारे में सोचना होगा। इन पेपर्स में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। याद आया, मेरे पापा के एक दोस्त है जो इतिहास और पुरातत्व के जानकार है। शायद वो हमारी कुछ मदद कर ले। आंटी, हम काफी जल्दी में हैं। वर्मा अंकल। अरे इतनी क्या जल्दी है कि बप्पा का प्रसाद तक नहीं ले सकते? लो आओ बैठो। चलो। आंटी नहीं, मैंने कहा ना बैठो। आओ आंटी बैठो ना। तुम्हें पता है ना, आज बप्पा के विसर्जन का 7वां दिन है और जोड़ों के लिए उनका आशीर्वाद शुभ माना जाता है। आंटी, वर्मा अंकल कहाँ मिलेंगे? वो तो कल रात ही लेक्चर के लिए सिंगापुर चले गए। अब तो अगले हफ्ते ही आएंगे। तुम लोग बैठो, मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए लिख कर आती हूँ। अब इस जोड़े को तो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला, मूर्ति का इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे? आसान तो नहीं है, लेकिन यही एक तरीका है। हमें वापस नेशनल आर्कियोलॉजिकल आर्काइव्स जाना होगा, जहाँ से हमें वो पेपर्स मिले थे। शायद वहीं से हमें कोई इन्फॉर्मेशन और मिल जाए। गोली बहुत पास से चलाई गई है। जब मैं इस कमरे में आया तो इसके अलावा सिर्फ सिद्धार्थ ही था। क्या गोली चलने के बाद बाहर तक आई थी? नहीं। कोई पड़ोसी आए या कोई अफरा तफरी मची? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब राठौड़ जिसने भी गोली चलाई है साइलेंसर लगा के चलाई है। इसका मतलब वो कोई पेशेवर मुजरिम है, कोई अनाड़ी नहीं जैसे सिद्धार्थ। मतलब इस कमरे में इसको और सिद्धार्थ को छोड़ के कोई तीसरा भी था। लेकिन कौन? और वो चाहता क्या था? मिल गया। कमाल है। क्या? इस किताब के मुताबिक ये मूर्ति महाभारत के समय की है। तब से कुछ मूर्तियां गायब हैं, जिनमें से एक ये है, महाअंगारिका गणेश। ऐसा कहा जाता है इसमें गणपति को 3 अवस्थाओं से पार माना गया है। सचेत अवस्था, स्वप्न अवस्था और इन दोनों के बीच की अवस्था। जब गणेश तुरिया में यानी इन तीनों से परे चौथी अवस्था में होते हैं, तब उनके असली दर्शन प्राप्त होते हैं। चतुर्थी का अहम स्थान है। ऐसी मान्यता है कि अगर संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़े तो उसे अंगारिका कहते हैं। उस दिन व्रत रखा जाता है और चंद्रदेव का दर्शन करने पे व्रत तोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये मूर्ति संत कान्वा ने महाभारत के वक्त में अंगारिका चतुर्थी के दिन प्रतिष्ठित की थी। और ये भी माना जाता है कि इस मूर्ति के सामने राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था। इसमें ये भी लिखा है कि एक्सपर्ट को लगता है कि ये एक मिथ है, एक पौराणिक कथा। किसे पता था कि इतने सालों तक ये मूर्ति एक मंदिर में छुपी हुई होगी? मैं हिस्ट्री बुक में पढ़ता था कि जब कभी कोई भी बड़ा मंदिर में ऐसे दंगा फसाद हुआ करता है, तब इन मूर्तियों को छुपाया जाता है। शायद ये केस में भी ऐसे कुछ हुआ होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये मूर्ति काफी कीमती है। पता करते हैं। $13 मिलियन। गणपति बप्पा मोरया। श्री, तभी ये लोग इसके पीछे हैं। इन्हें पता चल गया होगा कि ये मूर्ति आज भी एक छोटे से मंदिर में है। लेकिन वो फाइल क्यों चुरा रहे थे? इन्हें लगा होगा कि ये फाइल के बिना मूर्ति का असली वैल्यू इन लोगों को पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। अर्जुन सर और राठौर सर को अभी बताना पड़ेगा। और अगर 8 बजे से पहले हमें ये मूर्ति ढूंढनी है तो कोई मेजर ब्रेक थ्रू होना चाहिए, शायद और जल्दी।
सो हमें फाइल के बारे में पता चल गया। एक मिनट रिया, तुम्हें स्पीकर पर डाल रहा हूं। एक आदमी जो कीमती पुरातत्व सामान स्मगल करता है, इसी मूर्ति की इंफॉर्मेशन वाली फाइल चोरी कर रहा था। महाभारत के समय की बेशकीमती मूर्ति है ये। तो इसका मतलब सिद्धार्थ जिस आदमी को मूर्ति बेच रहा था, उस आदमी को भी इसी स्मगलर ने मरवाया। मतलब स्मगलर को मूर्ति चोरी होने की खबर मिल चुकी है और अब वो सिद्धार्थ के पीछे लगा हुआ है। सिद्धार्थ को मार के वो मूर्ति हड़प लेगा और उसके बाद इस मूर्ति तक हमारा पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। उस आदमी के सिद्धार्थ तक पहुंचने से पहले हमें सिद्धार्थ को ढूंढना होगा, सिद्धार्थ की जान और इस मूर्ति के देश के बाहर स्मगल होने से बचाने के लिए। अब ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं रही राठौड़, हमारे देश की धरोहर का एक हिस्सा बन चुकी है और किसी भी कीमत में हम ये गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। ये केस टेढ़ा होता जा रहा है। मंदिर के महंत का बेटा सिद्धार्थ एक एंटीक गणपति की मूर्ति चोरी करता है, फिर जिसको ये मूर्ति बेचना चाहता है उसको एक प्रोफेशनल किलर गोली मार देता है। दूसरी तरफ एक आदमी इस मूर्ति से जुड़ी इंफॉर्मेशन तक चुरा लेता है। ये मूर्ति बेशकीमती, बहुमूल्य, महाभारत के समय की हमारे देश की धरोहर का एक हिस्सा। दोनों बातों का एक साथ होना हमें यह बताता है कि जिस किसी ने भी पुरातत्व अभिलेखागार से वो फाइल चुराई जिसमें इंफॉर्मेशन थी और जिसने उस आदमी को मारा जिसको सिद्धार्थ मूर्ति बेचने वाला था, दोनों एक ही गिरोह के हैं। और अगर ये सच है तो उनको ये पता चल चुका है कि वो मूर्ति चोरी हो चुकी है और अब वो सिद्धार्थ और मूर्ति के पीछे हैं। इससे पहले वो सिद्धार्थ तक पहुंचे, हमें किसी भी कीमत पर सिद्धार्थ को ढूंढना होगा। लेकिन महंत जी कह रहे थे ना कि अगर रात के 8 बजे के आरती से पहले वो मूर्ति अगर वहां नहीं पहुंची तो सारे भक्त लोग परेशान हो जाएंगे और शायद वो भड़क भी सकते हैं। भक्तों की फीलिंग से ज्यादा जरूरी काम है ये छोटू। ये मूर्ति ढूंढ के हमें नेशनल आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को वापस करनी है। ये मूर्ति देश की धरोहर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन सर वो मूर्ति हम उन्हें कैसे दे सकते हैं? फिर भक्तों का क्या होगा? उनकी श्रद्धा उस मूर्ति में है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मूर्ति वापस उस मंदिर में पहुंचानी चाहिए। देश की धरोहर की जगह भक्तों की श्रद्धा से कहीं ऊपर होती है छोटू। रावते अभी मूर्ति मिली नहीं है तो ये धरोहर और श्रद्धा के बारे में हम बाद में बातें करने प्लीज। श्री, सिद्धार्थ का फोन ट्रैक हुआ? फोन अभी भी स्विच ऑफ है सर। सर, मेरे फोन की बैटरी डाउन है, क्या मैं ये फोन आपके पास चार्ज कर सकता हूँ? नहीं मिल सकता, अर्जेंट है। जाओ ना भाई। ये सब कुछ आज ही हुआ है राठौड़। अरे वाह, क्या कमाल की बात पता की है तुमने। तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब आज ही हुआ है? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा कैसे हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन एकदम से सबकी अटेंशन, इंटरेस्ट इस मूर्ति में जाग गया? इसका जवाब मेरे पास है सर। 5 दिन पहले एक लोकल अखबार में आर्टिकल छपा था जिसमें अलग अलग मंदिरों के बारे में लिखा था, खासतौर से वो जिनके भक्त बहुत मानते हैं। उन्हीं में से एक ये वाला भी मंदिर है और इस मूर्ति की फोटो भी छपी थी। ऐसा कोई भी आदमी जो एंटीक्स मूर्तियों की तलाश में रहता है वो इस मूर्ति की फोटो देखते ही इसे पहचान गया होगा। जैसे राणा, उसी ने सिद्धार्थ को मूर्ति चुराने के लिए उकसाया होगा। या वो जिसने राणा को मारा है। हेलो, मुझे पता है आप लोगों को किस चीज की तलाश है। क्या मतलब? जिस मूर्ति को आप लोग ढूंढ रहे हैं वो ठीक 1 घंटे में केबी मार्ग पे एक हाथ से दूसरे हाथ में दी जाएगी। मोटरसाइकिल पे एक आदमी बैग में मूर्ति लाएगा और किसी और को दे देगा। आप तैयार होंगे तो दोनों को पकड़ सकते हैं, और नहीं तो हमेशा के लिए मूर्ति आपके हाथ से गई। लेकिन तुम हो कौन? आपका शुभ चिंतन। एक आदमी ने अभी अभी मूर्ति के बारे में एक टिप दी है।
2:30 बज गए, वो आते ही होगा। गणपति की पत्थर की मूर्ति जो तुमने राणा से मंगवाई थी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ पिताजी। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं सबसे पास गिरगांव चौपाटी है जहाँ विसर्जन होता है। मुझे यकीन है वो उसे वहीं लेके गया होगा।